देखिए बेटा, समझना जरा ध्यान से। इसको बोलते हैं प्रश्न पचल्ला, अपन अगर कहे तो देखो प्रश्नात्मक होता है। तो देखिए क्वेश्चन टैग बनाने का सबसे आसान तरीका समझना। क्वेश्चन टैग जैसे अपन को तुम लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट होंगे या कुछ होंगे, एक मैं इसके देखो कई रूल होते हैं। बहुत से बच्चों को यही मालूम है कि पहला ही रूल किया और उसने कभी मैंने क्वेश्चन टैग कर लिए, लेकिन क्वेश्चन टैग मॉडल में अलग होते हैं, लेट में अलग होते हैं और बेसिकली और भी अलग होते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा, तो अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है क्वेश्चन टैग का, जब वाक्य पॉजिटिव रहता है, जब वाक्य पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है बेटा, साधारण, साधारण वाक्य। अगर मान के चलो वाक्य कैसा है, साधारण है, तब उसका टैग कैसा बनेगा बेटा, नेगेटिव। जब वाक्य साधारण है तो उसका टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। और वाक्य जब नेगेटिव है तो उसका टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव मतलब साधारण। समझ में आ गई। जब वाक्य नेगेटिव है तो क्या बनाना है, साधारण, और जब वाक्य साधारण है तो कैसा बनाना है, नेगेटिव। इज दैट क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप एक एग्जांपल को देखिए, यू टेक टी, और मेरे पेपर में इस तरीके से आता है कि मेक क्वेश्चन टैग। बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट शॉर्ट लिख देता है, डोंट यू और क्वेश्चन मार्क, जबकि ये गलत होता है। नियम क्वेश्चन टैग का ये कहता है, क्या कहता है कि आपको पहला दिया हुआ क्वेश्चन पूरा लिखना है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग क्या बन रहा है वो ये लिखा है। तो इसमें आपको बेटा डोंट का ही उपयोग करना है, यानी शॉर्ट फॉर्म का। इसमें आप डू नॉट का उपयोग, आपने कहा सोचा कि आपने जो कर दिया कि डू नॉट कर दो, तो डू नॉट का उपयोग नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अब शॉर्ट फॉर्म क्या क्या होती है वो मैंने आपसे लिखना स्टार्ट किया है। अब समझना जरा ध्यान से, शॉर्ट फॉर्म कैसी होती है। डू हुआ तो डू की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डोंट, क्योंकि पापा पढ़ना ही बता रहा हूं, ठीक है। डज की डजेंट, इज की क्या हो जाएगी, इजेंट, एम की अरेंट होती है और आर की भी अरेंट होती है, क्योंकि एम प्लूरल में आता है बेटा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आता है, आई के साथ यूज होता है, इसी कारण इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। और अब आने वाली इंग्लिशों में ज्यादातर आई के साथ एम ना यूज करके आर का यूज किया जाएगा आने वाले, ठीक है। अब समझिए, हैव का क्या होता है, हैवेंट, हैज का क्या होता है, हैजेंट, मे का क्या होता है, मेंट, ठीक है। यूज का क्या हो जाता है, यूजेंट, और नीड का निडेंट। उसके बाद डिड का क्या हो जाएगा, डिडेंट, वाच का वजेंट, वर का वरेंट, हेड का हेडेंट, बिल का बेटा ये बात ध्यान रखना, बिल का मैं हाईलाइट कर लेता हूं, बिल का बॉन्ट होता है और सेल का शांत होता है। बिल का बॉन्ट होता है, सेल का शांत होता है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ज्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ज्यादातर इसका उपयोग किया। देखिए, या तो बिल का बॉन्ड और सेल का शॉन्ट। अब इसके बाद देखिए, कैन का कांट हो जाएगा, कुड का कुडंट हो जाएगा, शुड का शुडंट हो जाएगा, माइट का माइंट हो जाएगा, मस्ट का मडंट हो जाएगा, और डेयर का डेयरंट हो जाएगा। ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है। इस शॉर्ट फॉर्म को आपको यूज करना है। अगर आपने गलती से कर दिया, देखो इन दोनों को आप अच्छी तरह से देखो बेटा, इन दोनों को देखो, जिस तरीके से ये काम करते हैं आप उनको समझना कि देखो ये बदल रहे हैं, इसमें डबल अट रहा है, जबकि विल है, विल का पूरा अट रहा, वांट हो रहा है। तो इस पर मैं पहले तुमसे कह रहा हूं कि इसको जरा ध्यान से देखना कि ये किस तरीके से उपयोग करता है, ठीक है बेटा। अब आगे चल के मैं इसकी और नियम बताऊंगा और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल समझाऊंगा, हाँ।